हाय फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो करते हैं। माय नेम इज़ नीलेश। द न्यूज़ फ्लो अक्रॉस द ग्लोब इज़ वेरी बैड। अगर हम लोग देखेंगे तो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। द न्यूज़ फ्लो ख़राब है। जैसे हम लोगों को लगता है कि आज अभी ये आ गई गवर्नमेंट आ गई तो ठीक हो जाएगा, बट नहीं, अपने ही और उसके इफेक्ट्स मार्केट में आ रहा है। इफ़ यू लुक एट द ट्रेजरी बिल, टी बिल, जो कि 60 to 65% डिक्लाइन इन टी बिल, जो ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है बॉन्ड यील्ड में, ट्रेजरी के बॉन्ड में, आफ्टर 80, 81, 82 के बाद में, बिकॉज द गवर्नमेंट, द मनी इज टोटली मूविंग फ्रॉम द बैंक डिपॉजिट्स टू द फेडरल रिजर्व, टू द गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट। लोगों को लग रहा है कि भाई अभी यूएस गवर्नमेंट के पास में पैसा रखना चाहिए, बैंकिंग पे से उनका मतलब एक ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट फैक्टर इज़ देयर, राइट। सो इस केस में क्या होता है, लाइक बैंक के पास कुछ पैसा नहीं रहेगा, ऐसे ही पैसा निकल के चला जाएगा, तो फिर वो एसेट लायबिलिटी मिसमैच का सिचुएशंस देन अगेन विल कम। देन अगेन दी फेड नीड टू रिप्लेनिश देयर डिपॉजिट्स, बैंक को और पैसा देना पड़ेगा, फेड को और छपाई करना पड़ेगा। सो देयर अनदर इज काइंड ऑफ क्यूई थिंग्स विल हैपन। और ये इतना ईजी नहीं है। अगर अगर रेट कट होता तो देन देयर विल बी इन्फ्लेशन विल बी द बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ये प्रॉब्लम्स मोटा मोटी अभी तक सुलटा नहीं है, राइट। इफ़ यू लुक एट कि रिसेशन आएगा, बट रिसेशन ऑलरेडी आ चुका है। रिसेशन इज़ देयर इन द यूएस मार्केट। एंड हमारा अगर लास्ट वीडियो आप देखोगे, सो हमने वही चीज़ बोला था कि लास्ट वीडियो में दिस इज अ सिचुएशन विल पुश यूएस इनटू अ डीप रिसेशन। ये धीरे धीरे होता है, मतलब एक सडन के बाद में नहीं आता है, ये थोड़े थोड़े देर में पता चलता है, लाइक दिस। सो इफ़ यू लुक एट द बॉन्ड्स, लाइक यूएस गवर्नमेंट के पास में 8 to 9 ट्रिलियन डॉलर्स के बॉन्ड्स हैं। वहाँ पे अगर फेडरल रिजर्व आप देखोगे तो दे आर सेटिंग ऑन ऑलमोस्ट 1.2 to 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के लॉसेस पे खड़ा है। इट्स फाइन, बट दे वोंट दे, ये तो ठीक है भाई, उनके पास में उनको क्या टेंशन है आना ऑन, बट दे वोंट एबल टू प्रिंट मोर मनी। सो वो ज़्यादा पैसा नहीं छाप सकते। देयर इज़ अ प्रॉब्लम। नहीं तो सिर्फ अर्जेंटीनाज वगैरह वगैरह ये सब कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा दिक्कत में नहीं जाती है, राइट। सो इफ़ यू लुक एट अनदर थिंग्स फ्रॉम यूरोप, अगर आप यूरोप में क्रेडिट स्विस का जो क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स होता है, एक इंश्योरेंस होता है एक प्रकार का, कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रेडिट स्विस कैन गो डिफॉल्ट, ये सबसे स्पाइक कर गया कल। सबसे देयर इज़ अ ह्यूज स्पाइक्स इन दैट, राइट। सो ये क्यों हुआ? क्योंकि अगर किसी को लगता है, अगर ये लेट्स से इफ़ यू कंपेयर विथ योर एज, टर्म प्लान आप लेने जाओ, इंश्योरेंस करने जाओ खुद का, राइट। इफ़ यू एट 25-30 तो टर्म इंश्योरेंस विल बी एट अ लो प्रीमियम, बट इफ़ यू एट 40, 45, 50, 55 then the term insurance will be very high. तो सेम काइंड ऑफ थिंग द सेम। अगर यहाँ से क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स जो क्रेडिट स्विस का है, अगर उसका स्पाइक बढ़ा हुआ है, कल उसके क्रेडिट स्विस भी डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो देन देयर विल बी अ बिगेस्ट प्रॉब्लम। सो ये धीरे धीरे प्ले आउट हो सकता है। इट्स अ रिपल इफेक्ट विल बी देयर, ये थोड़े थोड़े दिन में आपको पता चलेगा। सो बी केयरफुली वॉच द सिचुएशंस। इफ़ यू टॉक अबाउट द इंडियन कंटेक्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया के बैंक्स और ये बैंक्स में कोई लेना देना नहीं है। वी आर फार अवे फ्रॉम दिस सिचुएशंस, बट डेफिनेटली लोगों को लग रहा है ये अगर ग्लोबल सिचुएशंस हैं, ग्लोबली इसमें प्रॉब्लम्स आता है, तो देन वी विल फेस सम काइंड ऑफ इशू, सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देयर फॉर अ शॉर्टर रन। बट लॉन्ग रन के लिए हमें पैसा अच्छे से एलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे लॉन्ग रन के लिए देयर इज़ इंटैक्ट, तुम लोग लॉन्ग रन में पैसा बना लेंगे। इक्विटी इज़ वन ऑफ द एसेट क्लास विच कैन बीट दी एनी अदर एसेट क्लास इन अ लॉन्गर रन, है। हमारे यहाँ की अच्छी कंपनीज पे आप पैसा लगाइए, अच्छे बिजनेस में पैसा लगाइए जिनका एक्सपोजर नहीं है, और इसके लिए आप फ्यू PMS ट्राई कर सकते हैं। जस्ट वी आर रिकमेंडिंग दोज PMS विच इज़ द अर्निंग ग्रोथ ऑफ 25 to 30% ऑफ अर्निंग ग्रोथ, and which is available at a low PEG, which is less than 1 PEG, price to earning growth ratio, means which is a very good position, very good PMS to invest right now, right. So जिसका आपको 1 से 2 साल में आपको उसके रिटर्न्स अच्छे बनेंगे. So that is the one of the way where you should look at the PMSs and invest into it. That's it from my side. We'll do a next session about the PMS
एंड अबाउट द ग्लोबल इक्विटीज़ क्या होता है क्या नहीं. विल डू अ नेक्स्ट सेशन. सी. थैंक यू.